दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त ताइवान को लेकर के चीन और अमेरिका में बिल्कुल ठन गई है, एक दूसरे में तनातनी हो गई है। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ये मामला जंग के मुहाने पर ना पहुंच जाए और कहीं दोनों देशों के बीच में जंग न छिड़ जाए। क्योंकि पहले तो जो बाइडेन को चीन ने धमकी दे रखी थी कि खबरदार उनका कोई नेता ताइवान का दौरा नहीं करना चाहिए, बाकायदा खुल करके उसने धमकी दे रखी थी चीन ने वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। उसने साफ तौर पर 2 घंटे 17 मिनट की बातचीत हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि अमेरिका जैसे देश को चीन ने धमकी दे दी, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को, वहां के राष्ट्रपति को, कि जो लोग आग से खेलते हैं वो जल जाया करते हैं। चीन के बोले गए शब्द अपने आप में ही एक घमंड, गुरूर और दुस्साहस का प्रतीक माना जा रहा है कि क्योंकि किसी भी देश को अगर आप सम्मानजनक तरीके से बातचीत नहीं करेंगे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से, तो आपको उसके जवाब में क्या मिलेगा उसकी तरफ से। चीन ने धमकी दे दी। ये कोई मामूली बात नहीं कि आप उसको सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं अमेरिका को कि आप हमारे मामले में दखल मत दो, आप हमारे मामले में ना पड़ो, आप जो है आग में हाथ मत डालो, आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। अब इस धमकी को लेकर के पूरी दुनिया चीन को तरफ देख रही थी कि चीन आखिर इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहा है दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति को। और अमेरिका के लिए भी नाक का सवाल हो गया कि अब अगर वो ताइवान में अपना नेता नहीं भेजेगा तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा देखिए, दोनों ही अपने अपने इलाके के दादा, दोनों ही अपने अपने इलाके के डॉन बनते हैं। एक तो चीन वाले हैं, वो साहब कभी अरुणाचल में घुस जाते हैं, कभी लद्दाख में घुस जाते हैं, कभी कहीं कहीं जो भी भारत के इलाके आप देखने को मिल जाएंगे वहाँ वहाँ वो दखल देना शुरू कर देते हैं, वहाँ की सीमाओं में वो लांघना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पंगा थोड़ा सा गलत जगह ले लिया है और गलत जगह उन्होंने हाथ डाल दिया, सीधे अमेरिका पर हाथ डाल दिया। और अमेरिका को भी एक घमंड था कि हमें कौन आंख दिखाने वाला है, हम तो खुद ही सुपर पावर हैं, दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं, हथियार बांटने वाले, दुनिया भर को आंख दिखाने वाले हैं, और हमें आंख कौन दिखाएगा। लेकिन चीन ने उनको आंख दिखा भी दी, उनको चढ़ा भी दिया, जिसके जवाब में अब जाकर नाक बचाने की जब नौबत आ गई तो अमेरिका जो है सीधे ताइवान में अपना नेता भेजता है, और वो भी घोषित नहीं था। अमेरिका की जो निचले सदन की जो नेता है, सांसद, अमेरिकी सांसद, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो सांसद हैं नैन्सी पेलोसी, ये घोषणा करके नहीं गई थी कि ये मेरा डेट है, ये आधिकारिक मेरी तारीख है ऑफिशियली। उन्होंने कोई शोर मचा करके वो नहीं गई, बल्कि बड़ी खामोशी से अचानक पहुंच गई, बिल्कुल सरप्राइज देते हुए। उसके बाद जो है चीन की भवें तन गई, और अब चीन के लिए एक सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति आ गई है कि अगर चीन इस मामले में एक्शन नहीं लेगा तो पूरी दुनिया उसको थू थू कहेगी और उसको सबसे बड़ा बकायत कहेगी। बकायत का मतलब ये होता है, बकायती करने वाला, कि कुछ भी बक दे, मुंह से कुछ भी बक दे और उसकी बातों का कोई भरोसा ना हो, उसकी बातों में कोई वजन ना हो। यानी एक तो होता है कि मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा अगर तुमने मेरे इस मामले में दखल दिया। अब पता चलता है कि सामने वाला आया, आपके घर में घुस भी गया, घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, टहल के निकल भी गया, और आपके नजरों के सामने, और आप चुपचाप खामोशी से देखते रहे। तब ऐसे में सवाल तो उठेगा कि भाई घर तो आपका था, आपने धमकी भी दे रखी थी, आपने चेतावनी भी दे रखी थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक आदमी आया आपके नजरों के सामने, आपके घर में घुसा आपकी मौजूदगी में, और खाया पिया, घूमा टहला, सो खा पी के निकल लिया, और आप चुपचाप मुंह ताकते रह गए। तब यही घटना इस वक्त मौजूदा हालात में चीन के साथ हुआ है। अमेरिका को चीन ने आंख दिखाया कि हमारे मामले में दखल ना दो, आग से खेलोगे तो जल जाओगे, आग से खेलने वाले जल जाया करते हैं। इस तरह की धमकी एक राजनयिक दो देशों के बीच में जब बातचीत होती है तो इस तरह की बातचीत नहीं की जाती, भले ही चाहे आप कितना ही बड़े दुश्मन देश से बात क्यों ना कर रहे हो। लेकिन जो दो डिप्लोमेटिक बात करते हैं, जो दो देशों के बीच में राजनयिक बातचीत होती है, उसकी भाषा बहुत ही सभ्य, संतुलित और बहुत ही सलीके वाली होती है। मतलब उसमें तनातनी वाला बात नहीं होता है कि आप अपने पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हो और एक दूसरे को मारने देख लेने की धमकी दे रहे हो, गाली गलौज देख रहे हो। चीन और भारत के बीच में भी अगर कोई डिप्लोमेटिक बातचीत होती है तो इस तरह की भाषा की जरूरत वहां नहीं पड़ती है और ना इस तरह की भाषा बोली जाती है। लेकिन चीन और अमेरिका में इस तरह के मामले देखे गए। अच्छा देखिए,
नैन्सी पेलोसी को लेकर के विवाद कोई मामूली नहीं है, बड़ा पुराना पंगा है। हुआ ये कि 1989 में बीजिंग, जो राजधानी बीजिंग है चीन की, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट को, उस मूवमेंट को चीनी सरकार जो है बलपूर्वक अपने ताकत के जोर पर उसको दबा देती है। उसमें बहुत से लोग मारे गए। लेकिन ठीक उसके 2 साल के बाद 1991 में जो है टाइनमन स्क्वाड, वहां का एक इलाका है, और ये जो नैन्सी पेलोसी हैं उस वक्त वहां पहुंचती हैं और अपने 2 सांसदों के साथ भी वहां मौजूद होती हैं। लेकिन वहां जाने के बाद अचानक बिना किसी घोषणा के उस देश के जो टाइनमन स्क्वाड है वहां वो पहुंचती हैं और उस जगह पर जाकर के जो 1989 में जो मारे गए थे विद्रोह में लोग, जो आंदोलन में लोग जो मारे गए थे प्रदर्शन में, उनके समर्थन में बाकायदा एक बैनर लहराती हैं और पोस्टर दिखाती हैं। बाकायदा जेब से चुपचाप ये बैनर जाकर लहरा देती हैं और चीन की जो सरकार है उसको बहुत निर्दयी करार देती हैं, जालिम करार देती हैं। तो इसके वजह से जो है चीन बहुत ज़्यादा नैन्सी पेलोसी से चिढ़ता है और वो नैन्सी पेलोसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन जो है नैन्सी पेलोसी को बहुत बड़ा झूठा भी कहता है कि वो बहुत बड़ी झूठ बोलने वाली हैं। और किसी भी देश के मामले में अगर कोई नेता वहां घूमने जाता है और जाने के बाद वहां किसी एक पक्ष के मामले में वहां पर समर्थन में झंडे फहराने लगे, बैनर लगाने लगे या बैनर लहराने लगे, तो ये मामला थोड़ा गलत माना जाता है, क्योंकि आप एक देश के लोग हैं, किसी और देश के हैं, एक राजनयिक हैं, और आप किसी दूसरे देश में जाकर के किसी एक पक्ष के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो मामला उस देश का है, उसका निजी मामला है और उस मामले में किसी दूसरे देश के किसी नेता को दखल देने का अधिकार नहीं है। जहां तक ये नैतिकता की बात है, भले ही आप उसकी आलोचना कर देते अपने देश से कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन है, हनन है, लोगों के अधिकार का हनन है, इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन चीन ने जितनी दादागिरी दिखाई थी वो फेल हो गई। नैन्सी पेलोसी बाकायदा ताइपे जाती हैं, ताइवान की राजधानी ताइपे जाती हैं और ताइपे जाकर के बाकायदा वहाँ अपनी औपचारिक जो भी उनकी चीज़ें होती हैं घूम के फिर के और फिर वापस लौट जाती हैं। और चीन आंखें दिखाता रहता है, आंखें तरेता रहता है, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। अब सच पूछिए तो इसमें गलती किसकी है? अगर आप गलती दोनों में देशों में देखना चाहें तो गलती तो भाई इसमें अमेरिका की है, क्योंकि ताइवान जो है वो चीन का अभिन्न अंग है। चीन के लिए ताइवान उसका अपना एक स्टेट है। उसकी एक हिस्ट्री हम आपको पिछले एपिसोड में अपना बता चुके हैं कि किस तरीके से उसने ताइवान को एक स्वायत्त राज्य के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है कि ठीक है तुम भी अपना एक नेता चुनो, प्रधानमंत्री चुनो, राष्ट्रपति चुन लो, लेकिन तुम रहोगे चीन के हिस्से, तुम्हारे अपने अधिकार होंगे, तुम्हारे अपने झंडे होंगे, तुम्हारा अपना बैनर होगा, तुम्हारा अपना नेता होगा, लेकिन रहोगे चीन में। इस चीज को लेकर के अमेरिका भी कहता है कि हां चीन का ही ताइवान है, बट आप उसको दबा नहीं सकते। तो इस तरह की बातें जब होने लगती हैं और अमेरिका बाकायदा ताइवान को हथियार भी देता है, सप्लाई भी करता है, तब ऐसे में एक सवाल ये होता है कि अब आखिर चीन और अमेरिका में होगा क्या? क्योंकि चीन को जो धमकी देनी थी धमकी दे चुका था और अमेरिका ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया, नैन्सी पेलोसी को भेजा भी और वापस भी करा लिया। यानी कि अमेरिका ने चीन को बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा कायर साबित कर दिया और दुनिया के सामने उसकी चुनौतियों को एक्सेप्ट करके अपने नेता को ताइवान भेज करके यह साबित भी कर दिया कि अमेरिका को जो करना होगा वो चीन से पूछ कर नहीं करेगा, उसे जो करना वो कर देगा। तो इसलिए अगर इसमें गलती देखी जाए तो गलती अमेरिका की है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना जो है उसे अपना अभिन्न अंग भी मानता है। दुनिया कुछ देश हैं जो उसको ताइवान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन ज्यादातर देशों का स्टैंड यही है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है, उसी का स्टेट है। भारत भी इसको मानता है, हम सब भी इसको मानते हैं कि हाँ चीन का ही ताइवान हिस्सा है। अब अगर ताइवान पर हमला करता है बलपूर्वक, जो है उत्तेजना में आकर के चीन अगर उसे अपने कब्जे में लेना चाहे बाकायदा सैन्य कार्रवाई करके, तो भी कर सकता है, क्योंकि 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां पर। और जब वो हमला करेगा तो उसके लिए जीतना आसान है, लेकिन थोड़ा मुकाबला हो सकता है ताइवान और चीन के बीच में, क्योंकि ताइवान को अमेरिका अपने हथियार सप्लाई कर ही रहा है। उसके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल को रोकने के लिए, मारने के लिए उसके पास तमाम ताकत है, मौजूद है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि चीन उसका सबसे करीबी है और चीन के पास इतना क्षमता तो है ही
कि वो अमेरिका जैसे देश को मात दे सके। सुपरसोनिक मिसाइल उसके पास है, और अगर ताइवान पर हमला अगर चीन करता है तो अमेरिका बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी तो वो जो है अफगानिस्तान से निकला अपनी जान छुड़ा करके, चीन से लड़ने के लिए जाता भी है ताइवान में, तो उसके लिए दूरी बहुत लंबी पड़ेगी, पूरा घूम घाम कर आना पड़ेगा, कई देशों के आकाशीय सीमाओं को पार करते हुए, समुद्रों को घूमते हुए बहुत समय लगेगा, क्योंकि नज़दीक में उसका कोई एयरबेस है नहीं, कोई बेस अड्डा है नहीं जहां से वो सीधे मुकाबला कर सके, वहां अपना जो है सप्लाई चेन जारी कर सके जंग लड़ने के लिए। इसलिए एक मुश्किल कदम होगा अमेरिका के लिए चीन से लड़ना, वो भी ताइवान के फेवर में। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका आता है तो उसका जोरदार स्वागत अपने तरीके से, अपने स्टाइल में जोरदार स्वागत करने के लिए सिर्फ चीन नहीं रहेगा, फिर तो रूस भी आएगा, जो बहुत पहले से खार खाया हुआ है रूस से, और रूस और अमेरिका में तो बहुत ही ऐतिहासिक जंग चलता आया है, तो यहां रूस भी खड़ा रहेगा। और एक चीज और, किम जोंग उन, उनको तो बिल्कुल ना भूलिए। किम जोंग उन इसी इंतजार में बहुत लंबे समय से है कि कब उसको मौका मिले अमेरिका को सीधा करने का, और अमेरिका को सीधा करने के लिए किम जोंग उन बहुत बेताब रहता है। नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, रशिया और चीन, ये तीन देश अमेरिका की हजामत बनाने के लिए काफी हैं और बहुत ही बुरा कंडीशन में डाल सकते हैं, क्योंकि इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, तीनों परमाणु संपन्न देश हैं, ठिकाने लगा सकते हैं अमेरिका को, और अमेरिका को भागना पड़ेगा। तो एक तो ये होगा कि अमेरिका इस मामले में जंग में कूदने से बच सकता है। यह भी हो सकता है कि अपनी नाक बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अमेरिका जो है इस मामले में दखल दे दे, कूद भी पड़े। लेकिन एक चीज और गौर करनी पड़ेगी, हाल के चंद महीनों में अमेरिका को अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। वहां मंदी छाई हुई है अमेरिका में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है नौकरियां छटनी होने लगी हैं, नौकरियां कम कर दी गई हैं, बहुत सी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लोन लेने के बावजूद भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनियां माने जाती हैं, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, मेटा हो गया, इन सब को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है अमेरिका में। फिलहाल इस हद तक मंदी है, बेरोजगारी छाई हुई है। और अगर चीन की तरफ देखें तो अगर चीन ने अगर अपनी सप्लाई चेन बंद कर दी, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का जो प्रोडक्शन हब है वो चाइना ही बनता जा रहा है, और चाइना सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है, और अगर चीन ने अपनी सप्लाई चेन रोक दी रूस की तरह, तो फिर हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि रूस ने भी अपनी सप्लाई चेन, गैस की सप्लाई चेन रोक करके पूरे यूरोप के दिमाग को एकदम ठिकाने लगा दिया। पूरा यूरोप, कनाडा, जर्मनी, सब के सब जो है एकदम मिमियाने लगे रूस के सामने। तो इसलिए रूस की तरह ही चाइना भी वो काम कर सकता है अपनी सप्लाई चेन को रोक करके। तो इसलिए ये मामला बहुत ही गंभीर है, बस इंतजार करने का ही मौका है, और भारत जैसे देश के पास एक मौका है, क्योंकि अमेरिका इस मामले में भारत को अपना एक बहुत बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है वो अमेरिका जो है वो भारत से एक्सेस मांगे, एयर एक्सेस मांगे कि हमें अपना एयर बेस बनाने दो ताकि हम चीन से निपट सकें। लेकिन भारत चूंकि खुद ही एक समझदार देश है, वो नहीं चाहेगा कि अपने पड़ोसी देश से इतना बड़ा पंगा ले सके, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं रहेगी, नैतिक तौर पर भी, डिप्लोमेटिक तौर पर भी, राजनयिक तौर पर भी। क्योंकि चीन आया, लड़के चला गया, लेकिन आपको तो अपने पड़ोसी के साथ हमेशा रहना है, आप कहां जाएंगे? अब भारत अपनी भूभाग काट करके दुनिया किसी दूसरे आयरलैंड पर तो लेके जाएगा नहीं। तो इसलिए भारत इस मामले में अमेरिका की मदद नहीं करेगा, अमेरिका को एक्सेस नहीं देगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए सांप और छछूंदर जैसी हालत देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीन अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके सामने पूरा रास्ता खुला हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब मामला चीन के नाक का है, नाक का सवाल है, और अपनी अपनी मूंछ बचाने के लिए दोनों ही एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, और अमेरिका चीन को मुंह चढ़ाकर वापस अपने देश में चला गया है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि हालत कैसा होगा, ऊंट किस करवट बैठता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन
जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।